तुम्हें लगी तो नहीं? सॉरी। हाँ आई थिंक अब हमें व्हील चेयर की जरूरत नहीं है, हम चल फिर सकते हैं। नहीं श्लोक, तुम पूरी रात एक ही पोस्चर में थे। अगर तुम अचानक उठे तो पोस्टर हाइपोटेंशन हो सकती है। प्लीज तुम एटलीस्ट गाड़ी तक व्हीलचेयर पर ही चलो। ईरा थक गई होगी। अप्पू तुम ही हमें गाड़ी तक ले चल। नहीं, हम तुम्हारी हेल्प करने में भला कैसे थक सकते हैं? और हमारे होते हुए किसी और को तुम्हारी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हमने कहा ना, अप्पू ही हमें गाड़ी तक ले चलेगी। और फिर अप्पू ने कल ही श्लोक के लिए निर्जला व्रत भी पूरा किया है। इससे ज्यादा और क्या प्रमाण देगी अप्पू अपने पति के लिए चिंता कर। अब तो हमें पूरा भरोसा हो गया है, जब तक अप्पू साथ है हमारे श्लोक को कुछ नहीं हो सकता। एकदम शिवजी और माता पार्वती की अटूट जोड़ी है दोनों की। चलो सरस्वती, अप्पू श्लोक को लेके आ जाना बेटा, चलो। अपुलिना के आने वाले एपिसोड में एक अलग ही ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। भाई यहाँ पर ईरा इतनी बड़ी चाल चलती है कि श्लोक की जिंदगी दांव पे लग जाती है। अभी तक तो ये लग रहा था कि अपुलिना को जान से मारना चाहती है, उसने कोशिश भी की, हर बार यहाँ पर भाई श्लोक बचा लेता है उसको। हमने देखा ही था कि एक बार तो यहाँ कार एक्सीडेंट हो जाता है लेकिन फिर बच जाती है भाई अपुलिना। उसके बाद ब्लास्ट हो गया था, जिसके बाद यहाँ पर श्लोक उसको जाके बचा भी लाता है। कहीं ना कहीं शक तो है ही भाई श्लोक को यहाँ पर, और उसको ये भी है कि ये ईरा ही सब कुछ करा रही है, लेकिन अभी सब प्रूफ लेने के लिए, सारा चीज करने के लिए वो अभी कुछ भी नहीं बोल रहा है। और यहाँ आप देखेंगे कि शिवरात्रि है, यहाँ पर शिवरात्रि के मौके पर महादेव और गिरधर के बीच में झगड़ा भी हो जाता है। भाई अब सरस्वती का कहना ये है कि जो अपुलिना का भाई है वो अपुलिना और यहाँ पर श्लोक के पैर छुएगा, लेकिन यहाँ पर गिरधर मना कर देते हैं कि नहीं भाई हमारी भी तो कोई इज्जत है, और पैर क्यों छुएंगे, हम तो यहाँ पर कीर्तन करने आए हैं और ये बच्चे तो भाई गाना गाने आए हैं सिर्फ भगवान के नाम का, तो पैर छूने का क्या मतलब है। और यहाँ वैसे तो सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन अब ईरा चलेगी नई चाल। ईरा ने मंगा लिया है एक सांप जो बहुत ज्यादा जहरीला है, कोबरा सांप है, और यहाँ पर अगर उसका जहर एक बार काट ले वो किसी को भी ना, तो बहुत मुश्किल है उसका बचना। और ऐसी कुछ होता है, यहाँ जैसी पूजा वगैरह कर रही होती है अपुलिना, वैसी उस सांप को छोड़ देती है और अचानक से श्लोक भी आ जाता है अप्पू के संग पूजा करने के लिए। अब भाई ईरा को तो पता ही नहीं होता कि श्लोक आ जाएगा, लेकिन वो किसी तरीके से सांप जो है वो अप्पू को नहीं काटता, श्लोक को काट लेता है। और अब देखेंगे कि किस तरीके का हंगामा हो जाएगा। हॉस्पिटल वगैरह लेके भाग रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो अप्पू है ना वो ये ढूंढ रही है कि सांप कौन सा है, और यहाँ पर उसी की तरीके से जैसे जो जहर है उसी तरीके का इंजेक्शन देना पड़ेगा। डॉक्टर को मना भी कर देती है कि भाई मैं पहले सांप ढूंढूंगी फिर बताऊंगी। यहाँ पर सब लोग गुस्सा भी कर रहे हैं कि बीच में इलाज कैसे रोक दिया है भाई अपुलिना ने। लेकिन जैसे अपुलिना पहुंचेगी सांप को लेकर, यहाँ डॉक्टर भी बहुत खुश हो जाएंगे और बोलेंगे आप सही टाइम पर आ गई और हमने सही डोज दे दी भाई। यहाँ पर अब श्लोक जो है उसकी बचने की उम्मीद है। तो देखते हैं अब ईरा का सच कैसे आता है, क्योंकि घर वालों को यही लग रहा है कि भाई सांप वो भी इतना बड़ा कैसे आ गया। शिवरात्रि का मौका तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसे थोड़ा ना कि घर में कैसे भी सांप घुस के आ जाएगा। ये सांप तो भाई जंगलों में रहते हैं, तो अब कोई तो है जो दुश्मन इसका लेकर आया है। और महादेव तो कह भी रहे कि भाई कोई मेरा दुश्मन है जो स्पेशली यहाँ पर सांप छोड़ के गया था। और अब देखते हैं ईरा का सच कैसे सामने आता है। ईरा ने भाई जो सफेरा था लेकर आया था उसको फोन कर दिया कि तुम 6 महीने तक यहाँ दिखनी नहीं चाहिए। और कहीं ना कहीं उसको डर तो लग ही रहा है कि भाई अगर सच सामने आ गया कि मैंने सांप को मंगाया था तो मुझे तो यहाँ पर घर से बाहर निकाल दिया जाएगा।